न मानून आखरे पादरा या गुजरात के वडोदरा से आज एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। महिसागर नदी पर बना पुल अचानक टूट गया। उस वक्त पुल से गाड़ियां गुजर रही थीं, लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर उनका आखिरी सफर बन जाएगा। 2 ट्रक, 2 कारें और एक रिक्शा, कुल 5 गाड़ियां सीधे नदी में जा गिरी। एक टैंकर पुल के टूटे किनारे पर किसी तरह अटक गया। सांसें थम गईं, कहीं ये टैंकर नीचे न गिर जाए, वरना हादसों की गिनती और लंबी हो सकती थी। नदी की तेज धारा, मलबा, राहत कार्य और लगातार बढ़ती हुई मुश्किलें, हर तरफ मातम है, चीखें हैं, खामोशी है। जिस पुल के टूटने से यह हादसा हुआ वो करीब 45 साल पुराना था। ये ब्रिज दक्षिण गुजरात को सौराष्ट्र से जोड़ने वाली अहम कड़ी था। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया और पीएमएनआरएफ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। टूटे पुल ने सिर्फ रास्ता नहीं तोड़ा, बल्कि कई परिवारों की उम्मीदें, सपने और रिश्ते भी तोड़ दिए। पुल टूट जाने से भरूच, सूरत, नवसारी, तापी और वलसाड़ जैसे दक्षिण गुजरात के शहरों से सौराष्ट्र पहुंचने में अब ज्यादा समय लगेगा। अब इसके लिए अहमदाबाद होते हुए लंबा रास्ता लेना पड़ेगा। हादसे वाली जगह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बेहद दर्दनाक हैं। बता दें कि इस पुल को पादरा गंभीरा पुल के नाम से भी जाना जाता है। इस पुल के ढहने की जानकारी जैसे ही मुजपुर गांव के लोगों को मिली तो लोग राहत और बचाव के काम के लिए घटना स्थल पर पहुंचे। पूरे मामले को लेकर विधायक चैतन्य सिंह ने क्या कहा, खुद सुनिए। सुबह में जो भी घटना हुई है, अभी तक 11 डेड बॉडी बाहर निकाली गई है और 5 जिंदा लोगों को बाहर निकाला गया है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी कितनी बॉडी अंदर होने की संभावना है? 2 से 3 बॉडी अंदर हो सकती है, लेकिन जैसे व्हीकल बाहर निकालेंगे उसके बाद मालूम पड़ेगा। फायर की है, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, जेटको की टीम है और स्थानीय युवा लोग इसमें लगे हुए हैं। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने हादसे के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। दावा है कि दशकों पुराने पुल की मरम्मत के लिए बार बार अनुरोध किया गया, लेकिन प्रशासन ने हर बार नजरअंदाज किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चेतावनियों के बावजूद अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से पुल ढह गया और कई लोग हताहत हुए। बताया गया कि वडोदरा और आणंद के बीच एक प्रमुख मार्ग गंभीर पुल पिछले कुछ सालों में काफी जर्जर हो चुका था और अब भारी यातायात के लिए ये पुल उपयुक्त नहीं था। यह हादसा सिर्फ एक पुल का नहीं, बल्कि सिस्टम की थकी हुई बुनियाद का सबूत है, ऐसा लोग कह रहे हैं। क्या समय रहते निरीक्षण होता तो ये जिंदगियां बच सकती थीं? क्या अब भी हम ढांचों की सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे? ब्रिज या पुल के टूटने की ये कोई पहली घटना नहीं है। एक अध्ययन के अनुसार पिछले 40 सालों में भारत में 2130 पुल ढह गए। इनमें से कई पुल निर्माण के दौरान ही गिर गए। पुलों के टूटने के कई कारण हैं, जिनमें प्राकृतिक आपदाएं, सामग्री की खराबी और ओवरलोडिंग शामिल है। अभी कुछ दिन पहले ही पुणे में इंद्राणी नदी पर बना एक पुराना पुल ढह गया। इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई और कई लोग बह गए। टाइम्स ऑफ इंडिया की 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सड़क परिवहन मंत्रालय ने राज्यसभा को जानकारी दी थी कि पिछले 3 सालों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 21 पुल ढह गए। इनमें से 15 पुल बने हुए थे और 6 निर्माणाधीन थे। 2020 में एक अध्ययन किया जाता है, नाम था भारत में 1977 से 2017 तक पुलों के टूटने का विश्लेषण। ये अंतर्राष्ट्रीय जर्नल स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में प्रकाशित हुआ। इस अध्ययन में कहा गया कि पिछले 40 सालों में 2130 पुल ढह गए। अध्ययन में 2010 पुलों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। पाया गया कि भारत में पुलों के टूटने का सबसे बड़ा कारण प्राकृतिक आपदाएं हैं। करीब 80.3% पुल प्राकृतिक आपदाओं की वजह से टूट पड़े। इसके अलावा 10.1% पुल सामग्री की खराबी के कारण टूटे, जबकि 3.28% पुल ओवरलोडिंग की वजह से टूटे। अब आपको बताते हैं हाल के सालों में भारत के कुछ बड़े पुल हादसों के नाम। मोरबी सस्पेंशन ब्रिज हादसा, जो कि मोरबी में मच्छू नदी पर बना ये ब्रिटिश काल का सस्पेंशन ब्रिज 30 अक्टूबर 2022 को ढह गया। इस हादसे में 135 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, जिनमें कई महिलाएं, बच्चे शामिल थे। 56 लोग घायल हुए थे और पीछे चलकर मामलों की बात की जाए
तो छत्रपति शिवाजी महाराजा टर्मिनस CSMT रेलवे स्टेशन के उत्तरी छोर को बदरुद्दीन तेबजी लेन से जोड़ने वाला 1 फुट ओवरब्रिज का हिस्सा 14 मार्च 2019 को ढहा। ये सड़क पर गिर गया था और हादसे में 6 लोगों की मौत हुई, कम से कम 30 लोग घायल हुए थे। वाराणसी का फ्लाईओवर हादसा। वाराणसी में एक सरकारी कंपनी द्वारा बनाया जा रहा एक फ्लाईओवर का हिस्सा 15 मई 2018 को एक व्यस्त सड़क पर गिरा। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा कोलकाता का माजिरहाट फ्लाईओवर हादसा 4 सितंबर 2018। कोलकाता फ्लाईओवर हादसा, ये हादसा हुआ 31 मार्च 2016। इसके बाद दार्जिलिंग ब्रिज हादसा 22 अक्टूबर 2011 को। अरुणाचल प्रदेश में फुटब्रिज हादसा 29 अक्टूबर 2011 में। और अब 2025 में गुजरात में एक दर्दनाक हादसा होता है जिसमें 13 लोगों की मौत होती है और चीख पुकार मच जाती है। कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं। वो मैं सुबह वीडियो देखा कि वीडियो कॉल से है, तो देखा मैंने कि मेरा फैमिली वाला है, तो मैं 7 किलोमीटर दौड़ के उधर गया और उसको बचाने के लिए गया। फिर वहाँ पे जब आप पहुंचे तो क्या हालत थी? वहाँ पहुंचे तो जो गाड़ी में थे, सवार गाड़ी में, वो सब लोग अंदर डटे हुए थे। इसके ऊपर ट्रक पड़ा हुआ था, अनपाड़ी में सब डटे हुए। खाली मेरी कोई थी वो बच गई और दूसरा अंदर से एक्सपायर हो गया। तो जब आप पहुंचे तो आपकी जो कोई थी, बुआ थी, वो कौन सी हालत में थी? वो तो अच्छी हालत में थी, पर चोट लगी थी, पीछे चोट लगी थी। तो आपने उनको निकाला बाहर? हाँ, बाहर निकाला, सब गांव वालों उधर थे, सब साथ में रहकर निकाला। इन हादसों से ये बात तो साफ है कि बचने के लिए पुलों का नियमित निरीक्षण, परीक्षण और मरम्मत करना बहुत जरूरी है। अगर हम पुलों की ठीक से देखभाल कर पाएंगे तो हम लोगों की जान बचा सकते हैं। इन सभी हादसों से एक बात तो साफ हो चुकी है कि हमें पुलों की सुरक्षा को लेकर और ज्यादा गंभीर होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।